सवा 5 तक बोलिए आप। 5:15 तक बोलिए आप। अच्छे बातों को अच्छी तरह से हम लोग सुन रहे थे प्रवक्ताओं के द्वारा। हमें लगता है कि लगभग सब बात सुन ही लिए हैं, अब सुनाने को कुछ बाकी नहीं रहा है। लेकिन जब माइक सामने आई है और हमें भी करने के लिए कुछ कहा गया है तो कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। रामचरितमानस से अभी सुन रहे थे नवधा भक्ति का पाठ। माता सबरी की कथा को सुनिए आप लोग। हमें लगता है कि माता सबरी की कथा को अगर निकाल दिया जाए रामचरितमानस से तो शायद इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। दो ऐसी महान नारी हुई हैं रामचरितमानस में, उनकी चर्चा है। पहली चर्चा तो माता सती की है, भगवान शंकर की पत्नी, जिनका शरीर छूटा योग अग्नि में। लोग कहते हैं ना कि माता सती अपनी मायके में जा कर के होम कुंड में जाके कूद के शरीर छोड़ी है, नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो भी अपनी मायके जब गई और पति का जब अपमान देखा, कहानी लंबी है, शॉर्टकट में बात यही सुनिए कि माता सती ने भी अपने शरीर का परित्याग योग अग्नि में किया। सीधी सी बात, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है और रामायण में भी लिखा हुआ है। और माता सबरी ने भी अपने शरीर को योगाग्नि में छोड़ा है। अभी तो सुन ही रहे थे जिसका पाठ हुआ। लेकिन विचारनीय विषय एक ये है, तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि माता सबरी का दूसरा जन्म नहीं हो रहा है। तजियोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। वो योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ करके सबरी उस पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता है। लेकिन माता सती शंकर भगवान की पत्नी का तो पुनर्जन्म हो रहा है, सबरी माँ का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। क्या योगा अग्नि में दोनों ने शरीर छोड़ा तो फिर ये भेदभाव क्यों हुआ? कुछ तो अब यहाँ लेकिन किंतु परंतु तो होगा कि नहीं होगा। अब ये तो विचारनीय विषय है, मरना तो सबको तय है। सती जब मरने लग गई तो उनके अंदर में कामना बची हुई थी, कामना थी, चाहना थी, और यही कामना पुनर्जन्म का कारण होता है। सीधी सी बात। मरत समय सती हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। वो कह रही है हमारे जितना बार भी जन्म हो शिव जी के चरणों में मेरी प्रीति हो, वही हमारे पति बने, ऐसी उसकी कामना है। तो जिनके भीतर में कामना है उनका पुनर्जन्म निश्चित है। सीधी सी बात। और सबरी माता के मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, और उनके मन में कामना है। और ये कामनाओं की पहुंच साधक को कब तक परेशान करके रहती है? ये इसका पहुंच कहाँ तक है? ये चाहना है, ये कामना है, ये कहाँ तक आपको घसीट के ले जाता है? इसकी क्षमता कहाँ तक है?
संत दरिया साहब कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार की, ये 4 अंतःकरण की क्रिया है ना, सूक्ष्म है ये। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लगदाओ। त्रिकुटी तक ये चारों जाती है, आपके साथ रहती है, वहां तक भी अगर आप चले गए तो वहां तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाली है। एक त्रिकुटी तक इसकी पहुंच है। अब देख लीजिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लगदौर, जन दरिया इनके परे तो रघुनाथ की ओर। अब आप समझ गए होंगे इशारे में कि इनसे भी ऊपर आपको उठना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत गहन विषय है। कथा सुने अभी माता सबरी का। लोगों का ऐसा मानना होता है कि भगवान श्री राम को जो जंगल जाना पड़ा है ये केकई के कारण। लोग यही कहानी जानते हैं सारे लोग। अगर केकई उस तरह की बातों को दशरथ जी से याद ना दिलाती कि मेरे तो वरदान जो बचे हुए हैं वो मुझे दे दो, पहला मैं भरत का राज तिलक और दूसरी में राम को बनवा, तो याद दिला के इस तरह से जंगल को भेज देती है। केकई अगर वो वरदान ना मांगती तो राम जी को जंगल नहीं जाना। कथा यही लोग जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन मेरी खोपड़ी में कुछ और बातें आती हैं। बहाना जो भी बने पर राम जी को जो जंगल आना पड़ा इसका मुख्य कारण माता सबरी है। ये कौन सी बात आप कर रहे हो? उधर 2 वचन दिए दशरथ जी ने, केकई ने मांगा, फिर इतनी सारी झंझट खड़ी हुई तो राम जी को आना पड़ा जंगल, और आप कहते कि सबरी के कारण। मेरी अपनी बात सुनो। सबरी माता के गुरु महाराज का नाम मातंग ऋषि, और गुरु महाराज जी उनको एक वचन कह गए सबरी से कि सबरी, राम नाम के मंत्र की दीक्षा देता तूर, और प्रभु मिलेंगे एक दिन मिथ्या वचन न हो। अब ये बात गुरु महाराज जो कह गए तो इन सारी घटनाओं से पहले कह गए थे कि पीछे बोले थे? कि पहले कह गए थे ना। इसका मतलब गुरु महाराज सब बात को जान रहे थे कि सबरी, जिस मंत्र को मैं तुझे जपने के लिए दे रहा हूँ, अगर मेरी वचन पर विश्वास करके मेरे अनुकूल अगर तू चलती है तो राम जी यहाँ आएंगे। ये पहले गुरु जी कह गए थे। अब देखिए, गुरु महाराज जी के द्वारा दिया गया जो मंत्र होता है ये दुनिया के सबसे परम पावन पवित्र मंत्र होता है। मंत्रों की भी क्वालिटी होते हैं, कई प्रकार के मंत्र होते हैं, मारन, मोहन, वशीकरण, बहुत तरह के मंत्र हैं। अब इस पर चर्चा करो, बहुत समय लगेगा, तो शॉर्टकट में कहना है। मंत्र का प्रभाव देखिए। रावण रहता था कहाँ? लंका में, और अहिरावण पाताल में रहता था। तो रावण ने अहिरावण को कैसे बुलाया था? कोई चिट्ठी तो नहीं भेजी, किसी दूत को तो नहीं भेजा, कैसे बुलाया था रावण ने? तुलसी बाबा लिखते हैं कि कैसे बुलाया था। मंत्राकर्षण जप 10 भाला, अहिरावण चित दुल पताला। आकर्षण मंत्र को सिद्ध करके रावण ने रखा था, और उसी मंत्र के प्रभाव से अहिरावण को खींच करके लिया। देखिए, ये मंत्र का